लकड़ी बुकना, सब्जी तोड़ना, भाई लोग को संभालना, भाई लोग को खाना पका के बर्तन धो के खिलाना। मम्मी तो दिन को खेती चला जाता है, पापा उस समय दारू पीता था। शायद अभी का बच्चा लोग, अभी का लड़का लड़की लोग वो सब प्रॉब्लम फेस कोई नहीं किया होगा, लेकिन घर से एक लौती बेटी है, पर भी घर का एक होता है ना, एक बैकबोन था हम जो, क्योंकि कोई नहीं है हमको गाइड करने वाला, हम खुद ही है खुद को गाइड करने वाला, ऐसा हो गया था। हेलो गाइस, लव यू ऑल। इट्स मी दादो पाना। आई एम ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और आप सभी मुझे जानते ही होंगे। मेकअप को अपना प्रोफेशनल तो अभी अभी बनाना चालू हुआ है, लेकिन उससे पहले मेकअप को लेकर बचपन से ही इंटरेस्ट था। जब हम छोटी थी तो रोज़ कॉस्मेटिक के साथ खेल के बड़ी हुई हूँ मैं। रोज़ फाउंडेशन लगाना, बेबी क्रीम, मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक लगाना, फेस वॉश करना। मेकअप आर्टिस्ट होता है बोल के मुझे पता नहीं था पहले, तो सबसे पहले आर्टिस्ट वर्ड होता है बोल के मुझे पता नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होते गया है मालूम चला है कि मेकअप आर्टिस्ट बोल के ना, ओ अच्छा, मतलब ये चीज़ को हम जो इंटरेस्टेड है इसको ही मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं, कहता है लोग। तो मुझे पता चलता है कि अच्छा हम भी एक आर्टिस्ट है और मुझे मेकअप आर्टिस्ट में जाना है, कोर्स करना है। और हम लोग बचपन से ही पालन में था, और ईटानगर आने वाला 10-11 ईयर्स ही हो रहा है। उससे पहले हम बस्ती में था। घर का सबसे बड़े बेटी होने के नाते पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट बचपन से करके आया है, और मम्मी पापा कुछ नहीं करते हैं, और हमेशा मम्मी को हेल्प करके आया है। तो मेरा मम्मी जो तुक्कू लड़की है, बंगते का तुक्कू लड़की है, तो मम्मी ने मुझे अपना मेरा नानी माँ का वहाँ पे मुझे नानी माँ को पालने के लिए मुझे भेज दिया। तो बचपन जैसे मुझे लगता था कि मेरा माँ जो मेरा नानी माँ ही है, क्योंकि छोटा से मुझे नानी माँ ने पाला है। और जैसे बड़ी हुआ है मुझे फील हुआ है कि मेरा माँ जो मेरा नानी माँ है। समय नहीं होने से पहले इतना प्रॉब्लम फेस किया है। लकड़ी बुकना, सब्जी तोड़ना, भाई लोग को संभालना, भाई लोग को खाना पका के बर्तन धो के खिलाना। मम्मी तो दिन को खेती चला जाता है, पापा उस समय दारू पीता था। पापा तो अभी तो दारू नहीं पीता है, जब हम छोटा था उस समय पापा दारू वारू पी के घूमता था। पापा को कुछ पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा लोग घर में मायके क्या हो रहा होगा। हम जो भाई लोग को खाना पका के बर्तन धुला के खाना पकाने भी नहीं जानता था। उस समय से भाई लोग को केयरिंग करके मम्मी का रोल बचपन से निभा के आया है। तो धान उस समय तो क्या, अभी तो मिल है ना, चावल मिल है ना। उस समय हम लोग क्या करता था, कुटने वाला चंपर बोलते हैं ना, निशी में चंपर बोलते हैं। तो हम लोग चंपर में मम्मी जो एक टोकरी का धान हमको रख देता था ना, भाई को भी तुम देखना है और ये टोकरी का धान को भी तुम अभी कोट के साफ करके रखना है, और इसी से तुम खाना पका के रखना है बोलता था। ऐसा होने के बाद सब्जी बेचा है। सब्जी तो घर से एक लौती बेटी है, पर भी घर का एक होता है ना, एक बैकबोन था हम जो बचपन से ही। मेरे मम्मी पापा को कभी भी हम प्रॉब्लम नहीं देख सकता था। पत्थर तोड़ता था, हाजिरा करता था, रास्ता बनाता था, बस्ती में जाके खेती कर देता था, और खेती में जाके हाजिरा करेगा। कोई लोग पैसा दे नहीं सकने से माला देता था हमको, कोई लोग पैसा देता था। ऐसा करके बहुत कुछ मेहनत किया है। और सब्जी तोड़ के बेचना तो वो तो मेरे लिए रोज़ का रोटी हो गया। हर महीना में ऐसे कमाई करना ही पड़ता था। मतलब बचपन से बिज़नेस लाइन ही स्टार्ट हुआ है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। उसकी वजह से अभी एटलीस्ट हम अपना लाइफ में कैसा स्ट्रगल करना है, अभी हमको वो चीज़ जो इंस्पायर करता है, जो बचपन में मेहनत किया वाला, जो शायद अभी का बच्चा लोग, अभी का लड़का लड़की लोग वो सब प्रॉब्लम फेस कोई नहीं किया होगा, लेकिन मेरा मम्मी जो रोज़ खेती से मकई लाता था, कद्दू लाता था, शाम को खाने के लिए नहीं मिलने से तो एक माँ ही होता है ना घर का। कुछ भी भले ही कुछ भी हो जाए, हस्बैंड
पति पी पा के घूमने से भी तो माँ तो कहाँ अपना बच्चा को कैसे भूखा मरते हुए देख सकता है ना। कुछ भी करके मम्मी जो चावल तो नहीं खरीद पाता था, लेकिन खोपाटी से चावल नहीं खरीद पाता था, लेकिन भी वही है कि कद्दू उद्दू खिला के, कुकुम्बर वो सब खेती से ला के खिला के हम लोग को बड़ा किया। वो सब एक्सपीरियंस अभी इसलिए मेरा मम्मी पापा को हम बहुत दिल से मतलब क्या बोले, वही मेरा भगवान है ना। पालिन से मम्मी जो हमको पढ़ने के लिए ईटानगर भेज दिया ना, तो तुम कितना मेहनत करेगा मेरा बच्चा, तुम भी कुछ पढ़ लिख के आगे बढ़ो बोल के मम्मी हमको ईटानगर, ये पालिन से ईटानगर भेज दिया। तो उस पर हम यहाँ पे हारमुटी में पढ़ने के लिए मम्मी जो भेज दिया था, हारमुटी में पढ़ा किया हम जो। तो ऐसा करके जब पालिन से हम यहाँ पे न्यूली आए तो मेरा मौसी का घर में बैठा है ना, मेरा मौसी का घर में बैठा है तो मौसी लोग भी तो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। और हम भी तो लड़की आदमी, हमको भी बहुत कुछ चाहिए होता है, मंथली पीरियड वगैरह होता है, कपड़ा पहनना पड़ता है, कपड़ा चाहिए, अंडर का कपड़ा चाहिए, लड़की को बहुत ये सब। और बचपन से हम इतना स्टाइलिश हो क्या है ना, क्रीम पाउडर हमको चाहिए होता था। तो ऐसा हो कि इतना प्रॉब्लम, तो मेरा एक दोस्त को हम दोनों मिल के वो जुलंग गंगा से नीचे जाके, उस समय ये यहाँ से रास्ता कनेक्ट नहीं होता था, जुलंग से नीचे जाके पगातारा नहीं पहुंचने से पहले लेफ्ट साइड में एक नदी है, छोटा सा नाला जैसे है, वहाँ से हम लोग ऊपर नाला जाके लकड़ी ताता मोबाइल फुल लकड़ी काट के 2-3 ताता मोबाइल जैसे महीना में काट के, और लकड़ी को फिर हम लोग ताता मोबाइल में डाल के गंगा मार्केट में ले जाएगा, फिर वहाँ से लोडिंग करेगा ना। लकड़ी को पूरा बांध के हम लोग सेल करता था। तो सेल में जो भी प्रॉफिट होगा, लाइक पर ताता मोबाइल में हम लोग को इतना पैसा कम देता था। क्यों बोलने से, हम लोग लड़की है, प्लस छोटा लड़की होने से भी क्या होता था, हम लोग तो स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग है। एक टाटा मोबाइल लकड़ी काटने में हम लोग को ज़्यादा 2 दिन लगता था। तो ऐसा करके हम लोग लकड़ी उकड़ी काट के बेच के 3-4 थाउजेंड प्रॉफिट निकलता था। तो उसको मेरा दोस्त हम दोनों 2,000 शेयर करके ऐसे इनकम करके, फिर वो पैसा को हम लोग फिर आकाशदीप है ना आकाशदीप में शॉपिंग करने के लिए इतना एक्साइटेड था, इतना घावलिया था ना अभी सोचने से। आकाशदीप का ऊपर में एक तो रूप गार्डन है बोल के रेस्टोरेंट है ना, और रूप गार्डन रेस्टोरेंट में जाने के लिए इतना क्रेजी होता था हम जो वहाँ में जाके हम बहुत अलग से चाव मोमो खाने में, मेरा बहुत सपना था। मेरा सपना वो था, वो रूप गार्डन रेस्टोरेंट में जाके हमको खाना, वो मेरा सपना था। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था ना, हम वहाँ रेस्टोरेंट इतना दाम होता है चाउमीन उस समय, तो मेरे पास 500-100 रुपया भी नहीं होता था, कोई देने वाला भी नहीं था। जब तक हम मेहनत नहीं करेगा, मेरे पास पैसा नहीं होता था। तो ऐसे करके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन बहुत देखा है, लेकिन कभी गिव अप नहीं किया है। अभी तक तो चल रहा है, और आगे जाके भी ऑब्वियसली इंसान का लाइफ है, तो जब तक नहीं मरेगा तब तक प्रॉब्लम तो आएगा जाएगा। अभी का जनरेशन में देखो, माँ पिताजी हमेशा शाम सुबह बच्चा को गाइड करता है ना, माँ पिताजी गाइड करते हैं। मेरा तो पेरेंट्स बेचारा, उन लोग भी तो कुछ मालूम नहीं है, तो हमको कैसा गाइड करेगा ना। उन लोग, मेरा पेरेंट्स मालूम होगा तो तभी तो हमको बच्चा को प्रॉपर गाइड करेगा। तो इसको हम ब्लेम नहीं करेगा मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी ना, लेकिन पेरेंट्स तो हमको प्रॉपर गाइड तो नहीं किया, और ये करो वो करो ऐसा कुछ भी गाइड तो नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे हम स्ट्रगल करके आया है, तो वैसे वैसे हम जो खुद मालूम हुआ है कि लाइफ में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कोई नहीं है हमको गाइड करने वाला, हम खुद ही है खुद को गाइड करने वाला। ऐसा हो गया था। हम लाइफ में कुछ गलत किया है तो वो गलत से भी हमको सीखने को भी बहुत मिला है। अगर लाइफ में हमको अच्छा मिला है तो वो अच्छा किया वाला से भी हमको बहुत आगे बढ़ने को मिला है। हम खुद को इतना प्रोटेक्ट करता है, हम खुद को इतना समझाता है, हम खुद को इतना सिखाता है कि एक छोटा छोटा सा गलत भी मेरे लिए बहुत बड़ा गलत किया है, हम खुद को गाली देता है, क्योंकि कोई अभी तक हमको सिखाने समझाने वाला, गाली देने वाला है ही नहीं। हम खुद ही खुद को गाइड करता है। तो कभी कभार होता है ना, गलत करते हुए भी गलत रास्ता जाने के लिए करने से भी मेरा सोल जो बोलता है कि दादो तुम गलत रास्ता जाने जा रहा हो, और तुम जो जाने जा रहे हो वो रास्ता गलत है, तुम मत जाओ।
मेरा अंदर से एक वो जो मेरा सोल जो हमको कंट्रोल करता है। प्रोफेशनल लाइन तो हम लोग तो पहले तो जॉब मेला बोल के आता था ना, बहुत सारा जॉब मेला। तो एक्चुअली हम जो जॉब मेला क्या होता है हमको कुछ भी पता नहीं था, और जॉब मेला में क्या होता है नहीं होता है वो भी हमको पता नहीं था। तो ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जॉब मेला वाला ट्रेनिंग दे रहा है बोल के, जॉब मेला बोल के भी हमको पता नहीं था। हमको सिर्फ इतना ही पता था कि यहाँ में फ्रीली गवर्नमेंट का तरफ से मेकअप, हेयर, ब्यूटी का फ्री का ट्रेनिंग दे रहे बोला है। ऑब्वियसली तब तो ये तो मेरा ही लाइन है, बचपन से हम इतना इंटरेस्ट हो गया है। जैसे ये बात को सुनते ही हम सीधा जहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था वहाँ पे जाके इंक्वायरी किया है, असली का दे रहा है क्या क्या हो रहा है और कैसा होने जा रहा है और क्या क्या कोर्स होता है, ऐसा हम इंक्वायरी किया है। तो जैसे इंक्वायरी किया है तो सर ने बोला है कि यहाँ पे ब्यूटी, हेयर, मेकअप, स्पा भी होता है बोला है, तो नेल आर्टिस्ट का भी होता है बोला है। तो मेरा भाई हम दोनों गया है ना, ऑब्वियसली फ्री का ट्रेनिंग दे रहे तो बहुत अच्छा बात है ना। तो वही सोच के हम अपना भाई को भी ले गया। तो मेरा प्लानिंग वो था कि मेरा भाई को नेल आर्टिस्ट बनने देगा, और मेरा तो वही है मेकअप आर्टिस्ट, बचपन से है, कोई बदल भी नहीं सकता है। चाहे हमको कई दुनिया का कई कोना में फेंक के रखने से भी तो हमको जो बनना है तो हम बन के ही रहेगा ना। तो हम लोग को तो ग्रूमिंग सेक्शन हम लोग को सिखाया गया था, यहाँ से अरुणाचल से दिल्ली नहीं ले जाने से पहले। तो हम लोग गए, जैसे गए तो वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर में जाके देखा है तो सबको बॉडी मसाज में डाल दिया। बॉडी मसाज क्या होता है लाइफ में, हम लोग तो मसाज वसाज कभी फील भी नहीं किया, कभी करके भी नहीं देखा है। हम लोग तो बचपन से लकड़ी उपड़ी काटने उतने में बिजी था और पढ़ाई उड़ाई में ना, कहाँ बॉडी मसाज तो कभी लाइफ में करके भी नहीं देखा। और बॉडी मसाज का वर्ड हम फर्स्ट टाइम सुना था उस समय ना, फर्स्ट टाइम सुना है कि बॉडी मसाज भी होता है बोल के ना। तो अभी हम लोग को ऐसा हो गया था कि बॉडी मसाज नहीं करेगा तो करना ही पड़ेगा। हम लोग को फोर्सफुली सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया बॉडी मसाज जो ना, एक दूसरे के ऊपर में बॉडी मसाज हम लोग को ट्रेनिंग सिखाया है। मतलब लड़की ना, ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग को लड़की आपस में हम लोग को प्रैक्टिस करने दिया है। तो ऐसा हो कि ठीक है, हम लोग कोर्स कंप्लीट हो गया ना, 6 महीना जैसा कोर्स कराया, कंप्लीट हो गया था। तो हमको ट्रेनिंग देने दिया ओबरॉय होटल में ना, ताज होटल में ये करने दिया, ट्रेनिंग इंटरव्यू देने दिया ना। तो उसमें इंटरव्यू में पास हो गया बोलते हैं, जबकि हम अच्छा से दिया ही नहीं। हम लोग इतना गुस्सा था, हमको जाने ही मन नहीं है ना, क्योंकि ट्रेनिंग में तो देखो हम लोग अरुणाचली हम लोग स्टूडेंट एक दूसरे को कर रहा था। अभी ट्रेनिंग पास हो गया, हम लोग को जॉब प्लेसमेंट करना है, वहाँ होटल में हम लोग को जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने भेज दिया। तो हम तो दमादम हम तो चाह रहा था कि हमको सेलेक्ट ही मत करो बोल के ना। तो लास्ट में सुना तो आप सेलेक्ट हो गया है, आपको अभी वो होटल में काम करना पड़ेगा बोला है। तो होटल में काम करना पड़ेगा, अभी तो वो हमें खाना पीना पूरा सैलरी भी देगा, अच्छा से देगा बोल रहे। तो ठीक है, एटलीस्ट पैसा तो कुछ तो मिलेगा, वही सोच गए। तो वही अभी ज्वाइन कर लिया ना। करने का बाद मेरा काम जो अलग हो गया, मेरा काम अलग हो गया, डायरेक्ट ऑपोजिट हो गया। मेरा काम जो क्या है कि हमको बॉडी मसाज करने नहीं दे के उल्टा पेंट्री को, बाथरूम साथरूम को संभालने वाला हाउस कीपिंग बना दिया हमको। मतलब सैलरी जो मेरा फर्स्ट सैलरी जो 9000 था, तो उसमें से कंपनी वाला है तो 10,000 मिलता है, वहाँ से स्टाफ का सैलरी को तो कट के रखता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ आधा सैलरी को खत देता है। तो मेरा सैलरी जो 9000, तो मेरा 9000 फर्स्ट टाइम 9000 सैलरी को मेरा मम्मी के लिए फ्रीज़ खरीद दिया ना। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में बहुत गर्म होता था ना, ईटानगर में तो गर्म, समर को तो पता ही चलता होगा, उससे ज़्यादा दिल्ली का गर्म तो और भी ओवर एक्सेस गर्म होता है। तो मम्मी के लिए हम फ्रीज़ खरीद दिया। मम्मी इतना खुश हो गया, और भी प्रार्थना मेरा बेटी है और आप अच्छा से काम करो हो क्या, मेरा इतना स्मार्ट, तुम तो पहले से बचपन से तुम ही घर का एकलौती बेटी है, तुम ही स्मार्ट है, घर को पहले से हैंडल करके आया है, ऐसा हो क्या। फ्रीज़ खरीद दिया तो इतना खुश हो गया। तो मम्मी लोग का पेरेंट्स का खुशी को देख के और भी मेरा मोटिवेशन हो गया ना, हमको और भी मैं मम्मी को, मैं पेरेंट्स को हैप्पी और भी हमको खुश रखना है। ऐसा हो के हम जो फिर वो होटल से हम भाग गया, अपना कपड़ा से पूरा छोड़ दिया ना, ज़्यादा बड़ा हैवी कपड़ा लोग को वो रूम में छोड़ दिया। हम एक कपड़ा बैग लेके मुंबई भाग गया।
मुंबई क्यों भाग गया बोलने से, मुंबई में मेरा जान पहचानने वाला नॉर्थ ईस्ट का लड़की लोग वहाँ में था, तो उन लोग को हम कांटेक्ट करके, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, हमको दिल्ली रहने ही मन नहीं है, इतना यहाँ में रहने जगह में भी इतना क्या क्या होता है ना, बिल्कुल मेरा मेंटल पूरा ये हो गया ना, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। मुंबई चला गया, वहाँ पे देखा है तो मेरा दोस्त लोग ब्यूटी पार्लर में काम कर रहा था, ब्यूटिशियन का काम कर रहा था, तो दोस्त लोग का साथ ज़बरदस्ती रूम में एडजस्ट करके और 1-2 महीना वो ब्यूटी पार्लर में हम काम किया है। और क्योंकि अब मेरे पास पैसा नहीं था, हमको करना ही पड़ा है, मतलब जो भी हुआ है मेरा लाइफ में अभी तक मेरा मजबूरी था, हमको करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा मजबूरी था, उपाय नहीं है, सिचुएशन टाइम ही ऐसा था कि हमको करना ही पड़ा है। लास्ट में हम जो मेरा दोस्त का रूम में बैठ के वो पार्लर से भी थोड़ा इनकम हो गया, तो हम पार्लर छोड़ दिया, थोड़ा सेविंग करने के बाद पार्लर को छोड़ दिया। तो ऐसा हो गया, हम मेकअप एकेडमी ढूंढना चालू हो गया। भरत सर का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके सीखा है, 45 डेज़ का मेकअप सीखा है। उसके बाद हेयर का जन्ना शाह से सीखा है, जन्ना शाह। उसके बाद हेयर स्टाइलिंग एक होता है, एक हेयर ड्रेसर का कोर्स होता है, तो हेयर स्टाइलिंग का कोर्स जन्ना शाह एकेडमिक से सीखा है। और हेयर ड्रेसर कोर्स जो आपका ये जावेद हबीब से सीखा है। जावेद हबीब जहाँ पे खुद का वहाँ पे ऑफिस है ना, ब्रांच नहीं है अभी, तो जावेद हबीब का भी पूरा इंडिया में ब्रांचेस बहुत है ना, तो हम जो जावेद हबीब जहाँ में सिखाते हैं खुद का ऑफिस, हम वहाँ पे कोर्स किया है। तो वही कोर्स करने के बाद काम वाम करना चालू हुआ है। मुंबई में 8-9 ईयर्स बैठ के काम वाम पूरा रसियन मॉडल्स लोग का साथ 5 स्टार होटल्स में कुछ प्रोग्राम होने से वहाँ में जाके मेकअप कर देना। और वही दीवास लोग को भी बहुत सारा सेलिब्रिटीज़ को भी मेकअप तो करने में किया है, लेकिन उस समय मेरे पास इतना फैसिलिटी नहीं था अभी जैसे है। मेकअप का काम करके हमको बहुत इंजॉय, बहुत खुश मिल रहा था, भले पैसा तो नहीं मिल रहा था, पैसा हमको नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेकअप में तो इतना नहीं मिलता है ना, पार्लर में उल्टा काम करने से अच्छा खासा मिलता है, लेकिन मेकअप में इतना नहीं मिलता है जब तक आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं बनेगा। स्ट्रगलिंग डे में आपको इतना कोई पेड नहीं करता है, तो ऐसा हो गया, पैसा तो नहीं मिल रहा था इतना, जस्ट ऐसे 500,000 1500 ऐसे कोई लोग देता है, कोई लोग तो पैसा भी नहीं देता है। हो जाएगा, आप मेरे साथ कोलैबोरेट में काम करो ना, कोलैबोरेट उसमें काम करो, हो जाएगा, हम प्रमोट कर देगा, इस टाइप का बातचीत करके कभी पैसा भी नहीं मिलता था। तो ऐसे करके मुंबई में मेरा बहुत अच्छा मतलब पहचान चालू हो रहा था, अच्छा इनकम भी चालू हो रहा था। ऑब्वियसली 8-9 ईयर्स हो गया मेरा वहाँ काम करने वाला, तो ऐसे उस बीच में मेरा जान पहचान बहुत ज़्यादा हो रहा था, और कहाँ से लोग हमको बुलाना चालू हो रहा था। मतलब मेरा मुंबई में मेरा जो बेस जो चालू हो रहा था, मुंबई का क्लाइंट कस्टमर बहुत ज़्यादा हो गया था, वो लोग को भी छोड़ के हम अफ्रीका चला गया, युगांडा में चला गया। क्यों बोलने से, वहाँ पे मेरा मेकअप आर्टिस्ट दोस्त एक है, वो हमको बोला है कि देखो दादो, वहाँ में युगांडा में मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, एक बड़ा सा सैलून है ना, सैलून का ओनर जो एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए बोला है। तो हम सोचे बहुत अच्छा है, तब तो ठीक है, आपका वो मैडम से हमको बात कराओ ना, हम तो बातचीत करके देखिएगा प्रोसेस क्या है और कैसे जाना पड़ेगा और सैलरी बेसिस कैसा होगा। तो बातचीत करने के बाद हम लोग फाइनल हो गया, बात को फिक्स कर दिया, मेरा फाइनल हो गया था युगांडा जाने के लिए। क्यों बोलने से हमको थोड़ा ऐसे नहीं होता है क्या, हमको बाहर दुनिया भी, बाहर कंट्री भी जाके देखने मन हो रहा था, मेरा वो था। मेकअप से तो हमको मुंबई में अच्छा खासा पहचान कमाई हो रहा था, इनकम हो रहा था, लेकिन मेरा बाहर जाने का मकसद जो वही था कि हमको इंडिया से अलग कंट्री जाके देखने मन हो रहा था। तो हमें इतना साइलेंट था, रूम टेम्परेचर था, तो ऐसा हो कि हम वहाँ में 2 साल जैसा काम करके आ गया। एक्सपीरियंस भी अच्छा था, नॉट बैड। वही अगर इंसान का लाइफ में वही है ना, अगर आप कहीं भी जाओ, आप खुद अगर अच्छा होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो बहुत जगह में गया, अभी तक प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से फेस तो नहीं किया है, बस वही स्ट्रगल किया है। 2011-12 ऐसे उस समय हम स्ट्रगल किया है, और अभी तो 2016 से हम थोड़ा हमको लोग पहचानना चालू हो गया। 11-12 में तो कोर्स करके घूम रहा था, 16-17 से लोग हमको अच्छा से पहचानना चालू हो गया था। तो ऐसा हो गया, वही तो वापस अरुणाचल आ गया।
तो अरुणाचल आने के बाद भी इंस्टीट्यूट वगैरह का तो कुछ मतलब खोलेगा बोल के तो प्लानिंग नहीं था, लेकिन वही है कि देखेगा। अभी हम मतलब अरुणाचल में आ गया तो कुछ ना कुछ तो पार्लर सैलून या तो कुछ ना कुछ तो हमको तो खोलना ही है, क्योंकि अदरवाइज़ मेरा हम मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे आके चुपचाप बैठ सकते हैं। तो ऐसा हो कि अब मेरा घर में पहुंच गया, मम्मी तो उल्टा गुस्सा कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या पार्लर, क्या स्टाइल पिस्टाइल, क्या मेकअप सकअप, स्टाइल विस्टाइल करके क्या मिलेगा, मेकअप वेकअप करके क्या मिलेगा, इस टाइप का। मम्मी इतना घर वाला कोई सपोर्ट नहीं किया, सब अगेंस्ट, मेरा अगेंस्ट, गलत, तुम गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे, तो अपना छोड़ दिया था हमको, जो मतलब घर वाला फैमिली वाला जो मतलब तुम मम्मी पेरेंट्स का चाहत ये था कि हमको नर्सिंग बनना है। उन लोग क्या था कि हम एक नर्स हमको एक नर्स बनता हुआ वो देखना चाहता था मेरे पेरेंट्स। जो हमको एक पासीघाट में एक नर्स का मतलब गवर्नमेंट का तरफ से वहाँ पे ये दे रहा है बोल के, फ्री का ट्रेनिंग दे रहा है नर्स लोग का ना, खाना पीना हॉस्टल भी फ्री का दे रहा है। और हम लोग के पास तो पैसा नहीं है तुमको इतना महंगा नर्स कोचिंग सेंटर में भेजने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए पैसा नहीं है। वहाँ में पासीघाट में फ्री का वो चल रहा है ना, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर लो, अच्छा होगा एटलीस्ट बोल के। मम्मी को हम डायरेक्ट मना किया, मुँह पे मना, मम्मी हम बिल्कुल नहीं जाएगा, हमको कोई नर्सिंग वर्सिंग में इंटरेस्ट नहीं है, और हम जिस लाइन में इंटरेस्ट है हम वहीं पे जाएगा। आ गया अरुणाचल तो आ गया या मैं वही कभी कभार मेरा दोस्त लोग को फ्री का हम मेकअप कर देता था ना, फ्री का मेकअप करके फ़ोटो शूट करके फेसबुक में डालना, जिससे से दोस्त लोग को मेकअप करने से ये दोस्त एक दोस्त जो उसको बताएगा, वो दोस्त जो उनको बताएगा, तो कुछ प्रोग्राम होने से हमको ऐसे आ जाओ थोड़ा मेकअप कर दो, ऐसा करते करते हमें मतलब यहाँ से मतलब जीरो लेवल ग्रास लेवल से हम भी मतलब अपना पहचान बनाना चालू किया है। तो ऐसे करके कुछ म्यूज़िक एल्बम वीडियोस मूवी बनाता है, और कुछ प्रोग्राम होता है, शादी उदी पार्टी होता है तो शादी में लोग बुलाते हैं, और ऐसा करके लोग पहचान गया हमको ना। तो ऐसे कितना प्रोग्राम में, फैशन शो में, हर फैशन शो मिस अरुणाचल आइडल हो गया, मिस्टर अरुणाचल हो गया, और यहाँ पे वही छोटा मोटा यहाँ पे जो मिस कैपिटल उधर इधर यहाँ पे उस समय से अभी तो चीज़ को लेकर लोग थोड़ा प्रोफेशनल वे में करते हैं ना, उस समय तो इतना प्रोफेशनल नहीं था। अभी तो बहुत अच्छा से इवेंट को भी ऑर्गेनाइज करता है, उस समय बिल्कुल मालूम नहीं था। आर्टिस्ट को भी प्रॉपर वे से पेड वेट नहीं करता था, आर्टिस्ट मतलब नहीं होता है क्या, स्ट्रगल ज़्यादा था, पैसा नहीं मिलता था, ऐसा था। कभी कभार तो कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर लोग हमको पैसा भी नहीं देता है, ऐसा फ्री में हम काम कर देता है, बस प्रमोट कर दो बोल के ना। पर भी ये होता है ना, प्रमोट करने से भी तो थोड़ा सा प्रोडक्ट का चार्जेस तो देना पड़ता है ना, ऐसा भी नहीं है कुछ भी चार्जेस का प्रोडक्ट का चार्जेस भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, ऐसे हमको फ्री में का मतलब काम कराता था। तो ऐसे हो के वही कभी गिव अप नहीं किया है, जो भी फ्री हो या पैसा मिलो या ना मिलो, कभी मतलब पीछे देखेगा नहीं, हमको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। पैसा नहीं दिया, ये लाइन चॉइस करके गलत हो गया, ऐसा कभी लाइफ में रिग्रेट फील नहीं हुआ है। उल्टा पैसा नहीं मिलने से भी हम बहुत खुश हैं, मिलने से तो और भी अच्छा है, खुश होगा, क्योंकि ये मेकअप लाइन को करके हमको खुश मिलता है, हमको मतलब अच्छा लगता है। ये मेकअप करके हमको मतलब खुश मिलता है, जो लोग हमको पैसा से ख़रीद भी नहीं, मेरा हैप्पीनेस को पैसा से ख़रीद भी नहीं सकता है। जितना भी यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर लोग हैं, उन लोग हमको अच्छा से मालूम है कि हम कितना मेहनत करते हैं और कितना डेडिकेट है ना अपना काम को लेकर भी। तो वही ऑर्गेनाइजर यहाँ पे जितना भी फैशन शो होता है, जो भी मूवी डायरेक्टर प्रोड्यूसर या अरुणाचल का जितना भी लोग हैं, उन लोग अच्छा से मालूम है कि दादो पाना कितना हार्ड वर्क है अपना काम को लेकर। और पैसा का बात करेगा तो उन लोग अच्छा से पता है कि हम पैसा इतना वो जो इतना हमको अमाउंट चाहिए वो क्या, ऐसा नहीं है। हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग वे में हम लोग काम करते हैं। उन लोग चलो अगर थोड़ा सा बजट में प्रॉब्लम है तो हम लोग थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा मिला जुला के हम लोग ऐसे हम लोग एक दूसरे को रिलेशन रखता है। तो ऐसा हो कि मेरा फर्स्ट वायरल वाला मेकअप जो हो गया एफएक्स मेकअप जिस रात हम किया है, इवनिंग शाम को हम किया था, जिस मेरा हाथ में नॉर्मल हम ट्रायल कर रहा था, ट्रायल करके हम जिस फेसबुक में डाला है, शाम को हम ऐसे करके फेसबुक में डाल के हम सो गया।
तो सो गया। रात भर हमको सोने नहीं दे रहा, आदमी लोग फ़ोन कर रहे हैं, भाना तुम क्या हो गया, क्या हो गया, तुम दिख तो है ना, तेरा हाथ क्या हो गया, देखो कोई मारा है क्या, एक्सीडेंट हुआ है क्या। हम जो बोला यार टाइम देख रहे 1-2 बज गया। सब मतलब हम सोचते हैं कि पब्लिक हमको ध्यान नहीं देता, हम सोचता था ना। लेकिन वो मेकअप करने के बाद हमको पता चल गया है कि बहुत सारा अरुणाचल का पब्लिक लोग हमको बहुत अप्रिशिएट करता है, हमको बहुत प्यार करते हैं और इनकरेज भी करते हैं ना, बहुत सपोर्ट भी करता है कि तुम बाहर जगह बैठने से भी, कहीं में भी बैठने से भी संभाल के रहना है। ओके, बहुत एडवाइस भी दिया था। तो ऐसा हो कि एफएक्स मेकअप करने के बाद सोने ही नहीं मिला हमको ना। रात भर फ़ोन किया आदमी लोग, तुम क्या हो गया, तेरा हाथ जो क्या हो गया, मतलब अपना लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है, ठीक है ना, तुम कहाँ कैसे होके लगा है। बहुत केयरिंग वाला एक पूछताछ नहीं होता है क्या, यार उसको क्या हो गया, उस टाइप का ना, ऐसा पूछताछ किया था। वही एफएक्स मेकअप की वजह से वायरल हुआ है, क्योंकि चोट लग गया, एसिड पैक दिया, गोली लग गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ कट गया, गला कट गया, वो सब पूरा मेकअप तो हम करता है। और जो कोई स्टूडेंट लोग अगर सीखना भी चाहेगा तो आप लोग एनी टाइम मेरे इंस्टीट्यूट में आके आप लोग सीख सकते हैं। इंस्टीट्यूट में ये ड्यूरेशन जो आपका 3-4 मंथ्स का है वो स्टूडेंट का ऊपर डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट्स लोग बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं ना, तो उनका ऊपर अगर जो स्लो लर्नर होते हैं उनको हम लोग 1 या तो 2 वीक्स और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हम लोग दे देते हैं। और जो क्विक लर्नर्स होता है उनका तो क्या 3 मंथ्स नहीं होने से पहले जल्दी कंप्लीट कर लेता है कोर्स को। तो टाइम वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि मेरे लिए लाइफ में टाइम जो बहुत मेन इम्पोर्टेंट है, वैल्यू है ना, पैसा से ज़्यादा मेरे लिए टाइम जो वैल्यू है। पैसा तो 1-2 रुपया उधर इधर चला गया तो आई डोंट केयर, लेकिन मेरा टाइम कोई भी इंसान, इवन मेरे पेरेंट्स होने से भी टाइम थोड़ा वेस्ट करेगा, बहुत जल्दी गुस्सा मेरा इरिटेट हो जाता है। तो ऐसा हो कि जो स्टूडेंट जल्दी ड्यूरेशन से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हमको लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट का जो मेकअप है अच्छा, ये कर लेता है, कर लिया, ठीक हो गया, कर सकता है, उस टाइप का जो स्टूडेंट है उनको हम बोलते हैं कोर्स कंप्लीट हो गया, तुम अगर आना है तो आओ, इंस्टीट्यूट में आना है तो आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरा जो मेकअप करने का तरीका, जो ब्लेंडिंग ट्रिक्स जो है, एवरीथिंग है परफेक्ट हो गया, अभी तो मैं एक काम कर सकता है। ऐसा खोलने का मेन मकसद जो क्या बोला, हम तो पहले तो सीरियसली ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह खोल सकेगा बोल के तो हम सोचा भी नहीं था, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ना, क्योंकि मेरा फाइनेंशियली सपोर्टर नहीं था, तो हम कैसे इतना इंस्टीट्यूट खोलने का तो सपना भी नहीं देख सकता था। तो जो मतलब वही स्ट्रगल कर करके पैसा 1-2 रुपया भी, 1-1 रुपया को जमा किया है, सेविंग करके रखा है अपना सपना को पूरा करने के लिए, उधर इधर पैसा वेस्ट नहीं किया है। हम हाँ स्टाइलिश कपड़ा पहनने मन होता था, हम जो चाहता था, हमको भी गाड़ी चलाने मन होता है, अच्छा गाड़ी लेके हमको भी ड्राइव करके सुंदर से अपना खुद को मेंटेन करके मेकअप करके उधर इधर घूमने बहुत मन होता है। तो पर भी हम गाड़ी उड़ी नहीं लेके पैसा को अच्छा से, क्योंकि वो पैसा मेरा सालों साल का 1-1 रुपया खून पसीना का स्ट्रगल का पैसा है। गाड़ी लेके हम क्या करेगा, गाड़ी तो लेने मन होता है, गाड़ी ले, दोस्त लोग बहुत बोलता था कि तुम गाड़ी ले लो, ये गाड़ी में आना जाना करो ना, कितना पैदल टेम्पो में घूमते रहेगा। तो ऐसा करके पैसा सेविंग किया फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट खोलने के लिए थोड़ी ना उधर पैसा, ये बिना पैसा से खोल सकेगा। और कोई भी तो मेरा बैकग्राउंड तो है ही नहीं, ऑफिसर एमएलए कोई कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, मम्मी पापा भी कुछ नहीं करता है। और इसलिए हम खुद को प्राउडली बोल सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट बिना किसी का डोनेशन का पैसा, कोई भी बिना किसी सपोर्टर से हम खुद अपना खून पसीना को मेहनत से खोला हुआ है। तो वही मेरा खोलने का मकसद तो ये था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा खोलने का मकसद ये था कि हम सबसे पहले खुद को फील किया, महसूस किया कि हम कितना स्ट्रगल किया है। तो इतना स्ट्रगल किया है तो आने वाला कल को मेरा जैसा वाला और कितना अरुणाचल से निकल सकता है, जो मतलब कोर्स करने बनना, मेकअप आर्टिस्ट बनने मन होगा, ब्यूटिशियन कोर्स करने मन होगा, ब्यूटिशियन को अपना कैरियर बनाएगा, हेयर का कैरियर बनाने मन होगा, तो ऐसा वाला स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा निकल सकता है ना। तो वही जैसे
ऑब्वियसली अगर कोई अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो तो यहाँ में इंस्टीट्यूट अरुणाचल में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं है, सब तो यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है बोल के तो सब स्टूडेंट्स लोग बाहर कोर्स कोचिंग के लिए जाता है। अरुणाचल में कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए जाता है। तो हम डायरेक्ट सोचा है कि शॉर्टकट हम सोचा सबसे पहले तो मेरा मोटो टारगेट तो वो यही है कि हम अरुणाचल के लिए कुछ करेगा, मेरे लिए नहीं। ये इंस्टीट्यूट मेरे खुद के लिए नहीं खोला है, मेरा फ़ायदा के लिए नहीं खोला है। ये जो हम जब स्ट्रगल किया, जो हम फील किया है कि हम कितना मेहनत किया, उसी तरह जैसे हम इंटरेस्टेड थे, हम मेकअप में इंटरेस्टेड थे, उसी तरह जो कोई कुछ भी ये ब्यूटी लाइन में इंटरेस्ट वाला लोग बाहर ना जा, या मेरा एकेडमिक पे दादो पाना एक ट्रेनिंग एकेडमिक पे आके आराम से सीख के अपना कैरियर बना सकना है। पहले तो हम खुद ही एक स्ट्रॉन्गली एग्जांपल है, आप लोग हमको देख सकते हैं, क्योंकि बिना सपोर्टर का हम आज इतना लेवल तक का हम कर सका है और आगे जाके भी करेगा, हम इतना सोच सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग भी करना है, वही लाइफ में गिव अप नहीं करना है। वो तो सब बच्चा को भी पता है, सिर्फ गिव अप नहीं करना है, बोलने से सिर्फ नहीं होगा ना, सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना। आपका अंदर में आपका सोच विचार दिल दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा कि हमको गिव अप नहीं करना है। मुंह से सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना, आपको सोचना पड़ेगा। आप खुद को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हमको सीरियसली गिव अप नहीं करना है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाओ, हमको गिव अप नहीं करना है। हमको करना है तो करना है, मतलब क्या, लाइफ में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो बहुत आएगा ना। आप प्रॉब्लम का कारण से रुक गया, ये हो गया, वो हो गया, या हम उसको नहीं कर पाया, आपका वजह से हुआ है, इनका वजह से हो, उसका वजह से, मम्मी का वजह से, पैसा प्रॉब्लम का वजह से हुआ है, वो सब किसी को ब्लेम मत डालो। स्पेशली हम लड़का बच्चा को बोलेगा, आप लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पा के अपना पेरेंट्स को ब्लेम मत करो ना। पेरेंट्स का वजह से हमको अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम आज नहीं बन पाया, मत बोलो। अगर आप लोग समझदार हो गया, मैच्योर हो गया, तो आप लोग खुद मेहनत करके आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं ना। पेरेंट्स को अरुणाचल में तो हम तो 50-60% तो हम देखते हैं लड़का बच्चा लोग ना, लड़का लोग कि मेरा पेरेंट्स लोग हमको अच्छा नॉलेज नहीं दिया, अच्छा सपोर्ट नहीं किया, अच्छा स्कूल में नहीं डाला, ये दुनिया भर का पेरेंट्स का ऊपर उल्टा ब्लेम इल्ज़ाम डालता है ना। बेचारा पेरेंट्स तो जब छोटा समय में आप लोग अच्छा से गाइड करेगा, बड़ा होने के बाद लड़का बच्चा को गाइड करना मुश्किल हो जाता है ना। उस समय क्या होता है, लड़का बच्चा लोग क्या होता है, गलत जाना सही जाना, गलत रास्ता जाना सही रास्ता जाना, वो सब चीज़ आप लोग का ऊपर खुद का ऊपर डिपेंड करता है ना, पेरेंट्स तो नहीं सकेगा। तो ऐसा होता है, तो इसलिए कभी भी पेरेंट्स को ये मत करो, ब्लेम मत करो। और सेकेंड बात, लड़की लोग के लिए, स्पेशली लड़की लोग के लिए, जो हम लोग अरुणाचल में जो लड़की लोग के लिए बोलने में बहुत कुछ बोल सकते हैं ना, इतना कुछ बोल सकता है कि ज़्यादा बोलेगा तो ऑब्वियसली लड़की लोग हमको ही खराब पाएगा ना। तो इसीलिए कुछ जस्ट नॉर्मली बोलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। वही है कि लड़की लोग को आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आज का समय में सब पढ़ाई लिखाई करना है बोल के ना, सब एजुकेटेड वेल एजुकेटेड होना है बोल के भी ज़रूरी नहीं है। बस आप अपना खुद को ट्रस्ट करो, खुद को भरोसा, खुद को यकीन करो कि आप खुद को भरोसा करो कि आप बिना पढ़ा मतलब नॉर्मल एवरेज स्टडी करके भी आप लाइफ में कुछ बन सकते हैं बोल के अपना खुद को ट्रस्ट होना पड़ेगा। वो ट्रस्ट आप कहीं दूसरा को ऊपर ट्रस्ट करके दूसरा उधर इधर ढूंढने से फ़ायदा नहीं है। वो ट्रस्ट जो आपका खुद का अंदर में है कि हमको ये चीज़ करना है तो करना है और हम कर सकता है, वो सब करना है। आप खुद को ट्रस्ट नहीं करेगा, उधर इधर गलत रास्ता जाएगा, सही रास्ता जाएगा, दूसरा खुद भी सही रास्ता में नहीं जा रहा है, प्लस दूसरा को भी प्रॉब्लम दे रहा है, दूसरा को भी प्रॉब्लम दे रहा है, खुद भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो सब चीज़ मत करो। स्पेशली क्या बोलेगा जो सेकेंड थर्ड में जो वाइफ में जा रहे हैं ना, पॉलीगैमी, तो ख़राब मत पाओ। जो मेरा दोस्त लोग भी ऑलरेडी है, हम क्यों बोल देगा। और हम भी मतलब नहीं बोल सकते कि लड़की का लाइफ है, ऑब्वियसली नहीं बोल सकते हैं ना कोई भी कि लाइफ में पॉलीगैमी सेकेंड थर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो भी इवन हम भी नहीं बोल सकते। लेकिन मेरा मानना ये है कि ना हम जितना हो सके हम नहीं जाएगा सोचता है ना, लेकिन किस्मत कुछ और लिखा है तो आई डोंट नो ना, उसको तो फ्यूचर का तो कोई नहीं बोल सकते है। लेकिन हमेशा सेकेंड थर्ड में जाने, थर्ड फोर्थ वाइफ में पॉलीगैमी में जाने के लिए
चॉइस मत करो ना। अगर आपको लाइफ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ इनकम सोर्स नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप शॉर्टकट रास्ता मत बनाओ ना। आपका वो शॉर्टकट रास्ता से बहुत सारा फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो क्यों ना फैमिली डिस्ट्रॉय, दूसरा का फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से अच्छा आप खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दो ना। वही तो मेरा डायरेक्ट मानना है। दूसरा का फैमिली को प्लीज़ डिस्ट्रॉय मत करो। आप अगर सही रास्ता में जा नहीं सक रहे तो अब थोड़ा खुद को होल्ड करो, थोड़ा वेट करो, रुको, चीज़ को देखो। गलत रास्ता में आप खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा ना। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.